हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। मैं हूँ शहजाद। तो आज हम स्टार्ट करते हैं मोशन का थर्ड लेक्चर, जिसमें मैं आपको समझाऊंगा वेलोसिटी। व्हाट इज़ द वेलोसिटी? वेलोसिटी जो होती है, देखो ये होती तो स्पीड जैसी ही है, बट इट इज़ द एक्चुअल वेक्टर क्वांटिटी, नॉट ए स्केलर। स्पीड जो होती है वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी, मैंने आपको बताया था। तो वेलोसिटी को थोड़ा सा आज हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे भाई वेलोसिटी होती क्या है। तो मोशन के थर्ड लेक्चर में स्टार्ट करेंगे वेलोसिटी। और वेलोसिटी जो होती है वो स्केलर ना होकर वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? इसको डिफाइन मैंने 2-3 डिफिनेशन यहाँ पे लिख रखी है, तो उस तरह से इसको समझ सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स यानी वहाँ पे जो स्पीड था, स्पीड को हमने वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की जगह हमने लिखा था डिस्टेंस। समझे? डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज द स्केलर क्वांटिटी। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ पर यूनिट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी। या फिर हम इसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, यानी उसकी पोजीशन चेंज होने की जो रेट होगी, या रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, यानी चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। गॉट इट? इसको आप फॉर्मूला में से लिख सकते हैं, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और इसकी ऐसा यूनिट हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऐसा यूनिट? हमारी मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है इसकी। और इट इज़ जो है यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है, ये कौन सी क्वांटिटी है हमारी? इस यहाँ लिख देता हूँ मैं, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, देखो 9th क्लास में स्केलर और वेक्टर में थोड़ा कम गौर करते हैं, बट फिर भी आपको फ्यूचर के लिए ध्यान रखें कि भाई ये वेक्टर और स्केलर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं पहले डिफाइन कर दूँ, वेक्टर की डायरेक्शन होती है, स्केलर की डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, ये चीज़। उसके बाद हम बात करते हैं, इसका मैंने यूनिट बताई दी आपको भी, यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ तक तो ये हमारे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ये सिंपल डेफिनेशन हो गई। इसके बाद हम इसके टाइप्स ऑफ वेलोसिटी पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट डलवा के लिख देता हूँ भाई। इसको जनरली हम जो क्वेश्चन में देते हैं, तो जैसे इसकी यूनिट मीटर पर सेकंड है, कई बार मीटर पर सेकंड नहीं दे के आपको सेंटीमीटर पर सेकंड दे दे या किलोमीटर पर सेकंड दे दे, तो आपको उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ कि इसको किस तरह से आप इसको कन्वर्ट करोगे। तो जब भी आपको मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर सेकंड करना हो, तो आप क्या करोगे, इसको ध्यान रखना, टू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर हार, तो हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई बाई 18/5। अब इसी तरह से अगर आपको टू कन्वर्ट किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, तो वी मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, अब 18/5 और 5/18 ही क्यों? इसका रीज़न यह है, इसको हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं भाई? हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर हार में कन्वर्ट कर रहे हैं और किलोमीटर पर हार को मीटर पर सेकंड में, यानी मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है और किलोमीटर पर हार बड़ी यूनिट है। तो आप 18/5 से कर रहे हैं और किलोमीटर पर बड़ी से छोटी में कन्वर्ट करें तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आप डायरेक्टली याद रख सकते हो। अब ये 18/5 का जो फिगर है ये कहाँ से आया? ठीक है, तो उसको समझने के लिए मैं आपको एक छोटा सा वो बताता हूँ। देखो, हम इस तरह से उसको समझ सकते हैं कि किस तरीके से आप उसको किलोमीटर को मीटर में चेंज करोगे। पहले तो आप देखो भाई, किलोमीटर जो होता है, किलोमीटर पर हार जो होता है, उसमें 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? तो ये देखो मीटर पर सेकंड है और ये किलोमीटर पर हार। तो किलोमीटर में क्या होता है, कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर और 1 हार। तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर हो जाएंगे? 1000। 1 आवर में कितने सेकंड हो जाएंगे? वो हो जाएंगे
60 मिनट, 60, 1 मिनट में कितने सेकंड हो जाएगा? 60 सेकंड। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1000, यानी ये हो जाएगा ये सेकंड में। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 36, ये सेकंड के लिए और ये मीटर के लिए। ये 2 0 से 2 0 गया, यहाँ 10/36 और इसको हम कट कर देंगे तो ये हो जाएगा 5/18। तो आप देखो ये क्या हो गया हमारे पास, मीटर पर सेकंड में आया नहीं आया, ठीक है। तो आप इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हो कि जब भी, ठीक है, ये 5/18 का फिगर आया, यानी जब आपने 1 किलोमीटर पर हार को निकाला तो 5/18 आपके पास फिगर आया। तो इसी ये जो फिगर आ रहा है यही हमारी यूज़ में आता है कि जब 1 किलोमीटर पर हार को आप मीटर में चेंज करोगे तो 5/18 आएगा। तो इसलिए हम जब भी कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर हार में तो इसको फ्लिप कर देंगे और 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब आपको किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, जैसे किलोमीटर को आपने मीटर पर सेकंड में कराया तो 5/18 से यहाँ पे, सॉरी 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं कि वेलोसिटी के टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो इसमें सबसे पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसको इस तरह से अपन डिफाइन करते हैं, इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इफ ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन, इन गिवन डायरेक्शन। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, यहाँ पे मैंने डायरेक्शन दे रखा है, जो स्पीड होती है उसमें हम डायरेक्शन कंसिडर नहीं करते हैं। then it is said to be moving with constant velocity। गॉट इट? यानी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, इसको कांस्टेंट या यूनिफॉर्म वेलोसिटी आप बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे इसने जो मैं बता रहा हूँ इसमें ये है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इन गिवन डायरेक्शन, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस से कवर करेगा, ठीक है। अब इस तरह से आप नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कि भाई नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको इस तरह से समझें। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको भी वैसे ही समझ सकते हैं आप, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जैसे ही। इसको कैसे, व्हेन अ बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी व्हेन ए बॉडी डज नॉट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो देन इट इज़ क्या हो जाएगा, देन इट इज़ कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। समझ में आया? यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करना, वो उसकी नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू चेंज हो रही है, उसको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहेंगे, ठीक है। नॉट कांस्टेंट, यानी ये जो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लो आप इन सर्कुलर मोशन में चल रहे हो तो स्पीड तो कांस्टेंट है बट आपकी वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। देखो
कई बार कंफ्यूजन होता है कि कोई सर्कुलर मोशन है तो वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है। तो वहाँ पर क्या होगा, अगर वो यूनिफॉर्म स्पीड चल रहा है, बट यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, जिससे मान लो आपको इस तरह से समझ सकते हो कि एक सर्कल में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, तो वो कंटिन्यूस, मान लो वो 10 मीटर पर सेकंड से कंटिन्यू वो अपने आर रेडियस के अलोंग चल रहा है, तो कंटिन्यू चल रहा है, तो एक स्पीड तो उसकी फिक्स है, यानी स्पीड तो उसकी कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो कंटिन्यू डायरेक्शन अपनी चेंज कर रहा है। कभी स्टैंड इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन चल रहा है, इस पॉइंट पे देखेंगे तो इस डायरेक्शन चल रहा है। इट मीन्स वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, उसकी स्पीड कांस्टेंट कही जा सकती है, बट वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, सर्कुलर मोशन के अंदर ये अप्लाई होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी के अंदर जस्ट लाइक जैसे अपन ने वहाँ पे बात की थी एवरेज स्पीड की, तो यहाँ पे भी टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी टोटल डिस्टेंस की जगह क्या जाएगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड as the ratio of total displacement to the total time taken for दिस डिस्प्लेसमेंट। इट मीन्स उस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में इंटायर प्रोसेस में जितना टाइम लगा है वो टोटल टाइम वहाँ पे कंसिडर किया जाएगा। और इसको आप इस तरह से वी एवरेज वेक्टर की फॉर्म में, या इसको वी इस तरह से वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ये वेक्टर क्वांटिटी तो मैंने पहले बताई दी, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एवरेज वेलोसिटी का आप इस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हो। एवरेज वेलोसिटी को आप फॉर्मूला इस तरह से लिखोगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, और इसको अगर वेक्टर फॉर्म में बनाना तो इस तरह से v इक्वल टू एस बाई टी। एस जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, डिस्प्लेसमेंट को एस वेक्टर से लिख सकते हैं। टोटल टाइम स्मॉल टी मैंने यहाँ पे लिख रखा। ठीक है, स्मॉल टी होता है। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इज द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और हमेशा जो एवरेज वेलोसिटी हो या वेलोसिटी हो, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ही कंसिडर की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी and its direction is in the direction of displacement। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके कुछ नोट्स हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ यहाँ पे। इसके मेन नोट्स क्या क्या हैं देखो। इफ फॉर, पहला नोट है इफ फॉर ए स्ट्रेट लाइन, यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन में अगर वो ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? मोशन इन 1D मोशन। डिस्प्लेसमेंट जो होती है स्ट्रेट लाइन में, आप डिस्प्लेसमेंट को पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिख सकते हो। इस डिस्प्लेसमेंट इज पॉजिटिव, देन v इज पॉजिटिव। इट मीन्स वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी उसकी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब इसी तरह से सेकंड वाला भी क्या हो जाएगा? सेकंड वाले में आप भी यही लिखो,
फॉर ए स्ट्रेट लाइन, यानी ये यहाँ पे आपको लिखना है इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव, इसको यहाँ पे लिख दो इफ़ डिस्प्लेसमेंट इज नेगेटिव देन वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, इज ऑल्सो नेगेटिव। इट मीन्स आप यहाँ पे बोल सकते हो नेगेटिव का आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, ये नेगेटिव है। तो यहाँ पे लिख सकते हो कि अगर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव तो वेलोसिटी पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे ये लिखा हुआ। और अगर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी हमारी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको एक उसमें डायरेक्टली आपको बना के बताता हूँ। अब यहाँ पे इसका डिफरेंस देख लो, जो लास्ट स्पीड और वेलोसिटी के बीच में मैं डिफ्रेंशिएट करना चाहता हूँ वो है। इसके बाद फिर हम एक्सेलरेशन पे आ जाएंगे। तो पहले लास्टली इस लेक्चर के लास्ट में अपने स्पीड और वेलोसिटी के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। बट वेलोसिटी के अंदर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी इसकी डायरेक्शन जो होती है वो एक स्पेसिफिक होती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये ट्रेवल करता है, इसलिए इसको वेलोसिटी कहा जाता है। इट मीन्स ये कौन सी क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। सेकंड जो डिफरेंस है वो है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्चुअल में समराइज कर रहा हूँ स्पीड और वेलोसिटी के बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, टाइम कितना लिया उस डिस्टेंस को कवर करने में, ठीक है। और इसके लिए सेकंड में क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। इसका थर्ड डिफरेंस हो जाएगा, ये सिंपल फॉर्मूला, इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज़ स्केलर क्वांटिटी, गॉट इट। और ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका लिख सकता हूँ इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी, गॉट इट। नेक्स्ट है डिफरेंस फोर्थ, स्पीड विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। स्पीड को आप नेगेटिव नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये जब ट्रेवल करता है तो पर्टिकुलरली इसकी वैल्यू बढ़ती है, ये पाथ पे डिपेंड करता है, ठीक है। और ये इसके एक ओरिजिन से ये पॉजिटिव हो सकता है और एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये इसको मैं लिख सकता हूँ कि स्पीड जो होती है विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, ठीक है। और ये जो है इसका इट विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग, ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। अगर ये राइट साइड चल रहा है तो जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, लेफ्ट साइड चल रहा है तो नेगेटिव लेते हैं, ओरिजिन से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। फिफ्थ लास्ट है इसका, फॉर मूविंग बॉडी इट विल नेवर बी जीरो, ठीक है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो उसकी वैल्यू जीरो होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड नहीं कर रहा है। फॉर मूविंग बॉडी इट विल नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। बट ये ज़ीरो हो सकता है, ठीक है, इट मे बी ज़ीरो, इट मे बी ज़ीरो। ये मैंने आपको बता दिया था कि ज़ीरो क्यों नहीं होता है, ये जो वेलोसिटी ज़ीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा तो वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगी। स्पीड ज़ीरो इसलिए नहीं होती क्योंकि डिस्टेंस कभी भी अगर मूविंग बॉडी है तो वो डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी, तो डिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी ज़ीरो नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है इसलिए वेलोसिटी भी ज़ीरो हो सकती है। यह डिफरेंस हो गया स्पीड और वेलोसिटी के बीच में, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन, गॉट इट।